Myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। सो आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बहुत ही बोल सकते हैं मतलब इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास में? टॉपिक का नाम रहेगा परसेंटेज, है ना, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है प्रतिशत। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, किसी बैंकिंग एग्जाम की बात करें या फिर किसी स्टेट एग्जाम की बात करें, कहने का मतलब है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस वाले चैप्टर का एक बहुत अच्छा खासा वेटेज है। यानी कि चैप्टर तो आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। और दूसरी बात, इस वाले टॉपिक से ना आपकी बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्शन वाले क्वेश्चंस तो यहां से देखने को मिलेंगे। परसेंटेज और मेंसुरेशन के जो मिक्सचर वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेंथ को इतने परसेंट बढ़ा दिया, ब्रेथ को इतने परसेंट घटा दिया, एरिया जो निकालेंगे उस पर क्या फर्क आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा चुनाव वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा एबीसीडी, इन सब में जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तीन संख्याएं ऐसी ऐसी हैं जिनमें इससे बड़ा है इससे छोटा है, मतलब जो इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं आपके परसेंटेज के अंदर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बात करें क्वेश्चंस की टाइप वाइज तो उसके बिहाफ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इसी टॉपिक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करेंगे 100% एक एक क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस का हो, तो कोई क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इवन सीजीएल टियर 2 के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पीवाईक्यू है तो क्वेश्चंस तो इंपोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी का मतलब ही क्या है? रिपीटेशन, है ना। ये सारी चीजें तो हमें पता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चंस को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार फटाफट से वीडियो को यानी कि हमारे इस क्लास को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, है ना। लाइक करने के लिए मैं नहीं बोलूंगी, बिल्कुल सही बात है। क्लास को लाइक करने के बाद जो है वो हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी बोलने का कोई मतलब है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बात करें सबसे पहला क्वेश्चन, तो इसमें देखिए फटाफट से क्या दिया है, क्या निकालना है, सारी चीजों को एक बार फटाफट से डिस्कस करते हैं। उसके बाद फटाफट से हम लोग आंसर निकालेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके रखे गए हैं सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रखे गए हैं। यानी कि बोल सकते हैं आपका जो परसेंटेज टॉपिक है उसका मिक्स क्वेश्चंस का एक सेट है। तो जिस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा, जिस क्वेश्चन में जो भी हमारा नया फॉर्मूला यूज होगा, उन सभी चीजों को वहीं पर डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। इसने बोला है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 60% कम है। डी की आय सी की तुलना में 20% अधिक है। बी और डी के आय के बीच का अंतर इतना है, तो सी की आय कितनी होगी? इस टाइप के क्वेश्चंस को एक साथ कभी मत पढ़ करके करने बैठना, एक एक लाइन को पकड़ लो, आंसर अपने आप बहुत स्मूथली आएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ के करने बैठोगे ना खिचड़ी बन जाएगी सारी चीजों की। बिल्कुल दिमाग को शांत रखते हुए धीरे धीरे चीजों को करना है। जैसे कि इसने बोला है ए की आय बी से 45% अधिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप स्लॉट बना लो। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, जिससे कंपैरिजन करना है उसको तो 100 मान लो, इससे 45 अधिक है तो इसकी कितनी रही होगी? 145। यही तो बोला है ना, ए की आय बी से 45% अधिक है, तो अगर बी की आय 100 है तो ए की कितनी रही होगी? 145। यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी, इतना मैं मान करके चलती हूं। उसने बोला है और सी की आय ए और बी की आय के योग का
ए और बी की आय का योग यानी कि टोटल कितना बनेगा 245 है ना। इसका कितना है 60% कम है, या तो बोल लो इसका 60% कम है, या मैं बोल दूं इनकी आय के योग का 40% है। दोनों बातें सेम है, दोनों बातों में मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हुई होगी, है ना। इसका 60% कम है या फिर इसका 40% है, या मैं बोल दूं एग्जाम्पल लेना चाहे तो इसका 20% कम है, या फिर मैं बोल दूं इसका सिर्फ और सिर्फ 80% है, बात तो वही पड़ेगी। तो सेम चीज हम लोग यहां पर करेंगे। इसका 40% हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 5 के 20, 5 45 है ना। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9। यहां से आपके सी की वैल्यू कितनी आएगी 98। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आई होगी। ए की, बी की और सी की तीनों की वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से हम सब ने मिलकर के यहां पर सेट कर दी है ना। 3 काम तो हो गए, अब बच गया हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ डी। उसका और हिसाब किताब करते हैं। डी का क्या बोला है कि डी की आय सी की तुलना में 20% अधिक है। जो सी की आय है उसका 20% अधिक है। इस वाली चीज को मैं 2 से 3 मेथड से बता देती हूँ, जो तुम्हें बढ़िया लगे उससे करना। 20% अधिक है, हमें पता है जो वैल्यू अधिक होगी उसको 100 में ऐड करेंगे, कम होता है उसको 100 में से घटाते हैं, यानी कि हम सीधा निकाल सकते हैं इसका 120% है ना, इसका 120%, या इसी चीज को थोड़ा सा और शॉर्ट में करके लिख सकते हैं इसी का 6/5%। कैसे आया 6/5%? पहली चीज तो क्लियर हुई, ये मैंने बता दिया 100 वाले मेथड से कि अगर एक्स्ट्रा है तो 100 में ऐड करेंगे, कम है तो 100 में से सबट्रैक्ट करेंगे। दूसरा मेथड है आपका रेशियो मेथड। 20% अधिक है, 20% को खोल करके लिखेंगे 1/5, यानी कि 5 पर 1 अधिक है, तो मैंने इसको सीधा लिख दिया 5 पर 1 अधिक है यानी कि 6/5 है ना। तो ये बनेगा आपका दूसरा मेथड कि हम इस तरीके से भी चीजों को सोल्व कर सकते हैं। आंसर देखो यहां से कितना आएगा हमारे पास में 8 6 48 और यहां से जाएगा 9 6 54 और 4 58, यानी कि आपका यहां से बनेगा 588 बटे में कितना है 5। ये जाएगा 5 से 1 पे, 5 1 5 3 है ना। ये जाएगा आपका 5 7 35 और कितना 3 5 6 30, यानी कि आपके जो डी की वैल्यू है वो बनेगी 117.6। आप इस वाले मेथड से निकालेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा 117.6। यहां तक हर एक बच्चे को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि हमने ए की, बी की, सी की और डी की चारों की वैल्यू कैसे निकाली है। चीजें क्लियर हुई। अब देखो ये 2 मेथड तो मैंने बता दिए हैं, एक और छोटा सा मेथड है। अगर किसी को डायरेक्ट निकालना है, इतनी सब खिचड़ी नहीं पकानी, तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो ये कितना है 98 है, सॉरी। इसका 10% निकालना है, मैम सीधा एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 9.8 हो गया। ठीक है, उसने बोला है 20%, ये 10% की वैल्यू है, तो 20% की वैल्यू देखो मैम 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, यानी कि सीधा कितना आएगा हमारे पास में 9 दूनी 18 तो ये है, प्लस में 8 दूनी 16 यानी कि पॉइंट यहां से 1.6 हमारे पास में यहां से है, तो टोटल यहां से कितना बनेगा हमारे पास में, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो यहां से डायरेक्टली कितना आएगा हमारे पास में, इसको जोड़ करके 117.6। तो हम यहां से डायरेक्ट भी चीजों को कर सकते हैं। अभी क्या क्या है, सबकी वैल्यू आ गई, बस क्वेश्चन तो मोस्टली सॉल्व हो ही गया। सबकी वैल्यू आने के बाद तो करना ही क्या है कि बी और डी के आय के बीच का अंतर, बी और डी के आय के बीच का अंतर कितना है 17.6 है, और उसके अकॉर्डिंग यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 13200, इसको पुट करेंगे है ना। यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना आएगा 13200 बटे में कितना है 17.6, पॉइंट हटेगा उसके नाम की एक जीरो लगा दो ऊपर। पूछा है सी की आय कितनी है, यानी कि हमें 98 यूनिट्स की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है। ये चीज हमें यहां से क्वेश्चन में करनी पड़ेगी है ना। थोड़े से कैलकुलेशंस हैं, ये तो हमें करनी ही पड़ेंगी। यहां से देखो अगर मैं काटना चाहूं चीजों को तो डायरेक्टली चला जाएगा क्या, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19, ये तो नहीं जाएगा। 176, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले। ये जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये जाएगा मेरे पास में 4 दूनी 8 और ये जाएगा 4 से तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, हम इसको काट लेते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे, ये जाएगा 4 तिया 12 और फिर से 4 तिया 12 और 3 जीरो है 11 चौक 44, 11 से जाएगा 3 पे, 2
2 दूनी 4, 2 से जाएगा 5 पे, और फिर ये 2 से कैंसिल होगा, 2 चौके 8, 2 नीम 18, 5 दिया 15, यानी कि आपका बचेगा 150 इंटू 49। यहां से करेंगे 15 से 9 पे 13, 15 चौके 60 और 70, और ये आएगा 7350, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना बनेगा 73500। एक जीरो ये भी तो बच रखी है ना, ये 1500 है ना, ये आपका 1500 है, यहां देखो 2 जीरो बच रखी थी, यानी कि आंसर कितना आएगा आपके पास में 73500, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर है 100% बिल्कुल सही आंसर है। चीजें क्लियर हुई या फिर नहीं? पहला ही क्वेश्चन और इतना शानदार सा, इतना इंटरेस्टिंग सा, इतना इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन कि एक ही क्वेश्चन में हमने इतनी सारी चीजें सीख ली। सबकी वैल्यू कैसे सेट करनी है, डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 वाले मेथड से कैसे निकालेंगे, रेशियो से कैसे निकालेंगे उसके बाद जब डिफरेंस दे रखा हो तो चीजों को इक्वेट कैसे करना है, कैलकुलेशंस को कैसे करना है, सारी की सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में हम लोग सीख चुके हैं, है ना। इसी के साथ चलते हैं हमारी आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्या दे रखा है, क्या निकालना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके डरना मत, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। इसने बोला है हमें कि यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि, पहले क्या किया है 15% बढ़ा दिया और फिर 15% की कमी की जाती है, ठीक है, तो इसका परिणाम 782 होता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को, यानी कि यहां से जो संख्या आएगी उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाता है और फिर 25% बढ़ाया जाता है और फिर से 20% कम किया जाता है, तो परिणामी संख्या क्या होगी। यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर हम लोग इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। सक्सेसिव वाला कैसे निकालना है, सीरीज मेथड का यूज कैसे करना है, सारी चीजों को इसी क्वेश्चन में हम लोग क्लियर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में सीखेंगे। चलिए, इसने बोला है 15% की वृद्धि और 15% की कमी। तो जब हमें सेम चीज की, यानी कि सेम डिजिट की वृद्धि दे रखी हो और उसी डिजिट की कमी दे रखी हो, तो उस केस में हमारे पास में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, माइनस का x² बटे में 100। ये क्या है, ये क्या है आपके पास में, माइनस का मतलब तो हो गया कि कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, x का स्क्वायर, x वो डिजिट जितने की कमी और वृद्धि दे रखी है 15, तो 15 का स्क्वायर जाएगा 15 गुना 15 और बटे में कितना है आपके पास में 100 है। 5 से जाएगा 3 पे, 5 दूनी 10 और 0, ये फिर से, या फिर इसको सीधा ही कर लेते हैं, काटेंगे नहीं, है ना, इसको काटेंगे नहीं, इसको हम सीधा करेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225 और नीचे आएंगे 2 के बाद पॉइंट, यानी कि इतने प्रतिशत की कमी हुई है। माइनस का है, ध्यान रखना। मान लिया वो संख्या कितनी थी, x थी, मान लेते हैं वो डिजिट कितनी है आपकी, x है, और हुआ क्या उस x पर, उस x पर आपके इतने की कमी हुई है ना। इतना मैम माइनस नहीं करना आता हमें 100 में से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 पॉइंट समथिंग आप 3 को घटा दो, बचेगा कितना 97, और 0.25 है, बचेगा कितना 75, यानी कि x का 97.75 है ना, इतना प्रतिशत। पॉइंट हटेगा, मैं यहां लगा ही देती हूं, यानी कि आपके पास में x का 97.75% किसके बराबर है, 782 के बराबर है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन हुई होगी। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं चीजों में। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगी, देखो आपके पास में x की वैल्यू आएगी 782 एज इट इज, ये जो 100 है ये जाएगा ऊपर, है ना, और यहां से कितना बनेगा 9775, और इसका पॉइंट हटाऊंगी तो उसके नाम के भी ऊपर आएंगे 2 जीरो। या तो यहां से थोड़ी सी काटापीटी करके आप x की वैल्यू निकाल लो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको कैलकुलेशंस करने में थोड़ा सा आलस आता है कि नहीं करनी कैलकुलेशंस, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे चलो। इसने बोला है उसी संख्या को, यानी कि इसी संख्या पर थोड़े से और ऑपरेशंस हमें करने पड़ेंगे। क्या करना है, इसी संख्या में पहले 25% घटाया जाता है। संख्या क्या है 782, इसके कितनी है 4 जीरो, है ना,
बटे में कितना है 9775। क्या क्या है 25% घटाया जाता है, घटाएंगे तो 100 में से हमें उसको 25 को हटाना पड़ेगा, बचेगा कितना 75%। इसको चाहे 75/100 लिख दे या फिर 3/4 लिख दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसको डायरेक्टली 3/4 लिख देती हूं। उसके बाद बोला है 25% बढ़ाया जाता है, तो 100 में 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा 125/100। 125/100 को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 5/4, कोई दिक्कत की बात किसी को भी नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसने बोला है क्या 20% कम कर दिया जाता है, 20% कम कर दिया यानी कि 1/5, 5 पर 1 की कमी की है यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 4/5। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हुई होगी। अगर यहां तक का क्वेश्चन समझ आ गया ना, अगर ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई तो अब तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी हमें बस चीजों को काट पीट करके आंसर निकालना है। यहां से देखो पहली बात तो 4 से 4, 5 से 5 कैंसिल, इसके अलावा बचेगा 4 से जाएगा 25 पे, है ना, 7 7 14 और 5 यहां से हमारे पास में 3 से तो नहीं जाएगी, है ना, 7 और 5 12 9, 3 से तो ये वैल्यू पूरी की पूरी कैंसिल नहीं होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा इधर काटने की कोशिश करते हैं। 25 से सीधा जाएगा ये हमारे पास में 25 दिया, है ना, 75, ये बचेगा हमारे पास में 85 एंड 95 यानी कि 227, ये जाएगा 25 में और फिर जाएगा 25 से 1 पे, है ना। यहां से अगर मैं सीधा 2 पे करना चाहूं तो 2 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, ये 391 से सीधा 2 पे कैंसिल होगा यानी कि हमारे पास में एट द एंड बचेगा क्या, ये हमारे पास में 391 पर गया था और 391 हमारे पास में इससे 2 पे कैंसिल हो गया। बचा क्या क्या है, यहाँ का 2 बच रखा है, यहाँ का 100 बच रखा है, यहाँ का 3 बच रखा है यानी कि 3 दूनी 6 और 2 आएंगे हमारे पास में 0, यानी कि हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से 600। हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा 600, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन इतना मतलब गजब का क्वेश्चन था कि मैम पूरा का पूरा नहीं दिमाग खुल गया। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके परसेंटेज से रिलेटेड, कहीं ना कहीं सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में यूज करके सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। चलिए फिर इसी सीरीज में चलते हैं हमारी आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने और क्या हमें फाइंड आउट करना है। रेशियो वेशियो का कुछ सिस्टम लग रहा है, देखते हैं। इसने बोला है एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात 4:7 है। एक परीक्षा में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के औसत प्रतिशत अंक, यानी कि ग्रामीण का कितना दे रखा है 65 और शहरी का कितना दे रखा है 63 है, तो कक्षा की कुल औसत प्रतिशत अंक क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बाय मेथड भी जा सकते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं है, वहां पर ना थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, तो यानी कि हमें उस मेथड को अवॉइड करना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हम लोग एलिगेशन का यूज करेंगे। किसी को एलिगेशन आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एलिगेशन नहीं आता तो भी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आराम से हम लोग चीजों को करेंगे। ठीक है, एलिगेशन में क्या करना है, देखो ये मैं ले लेती हूं ग्रामीण, है ना, और ये ले लेते हैं शहरी। कितना बोला है, ग्रामीण का औसत कितना है 65 और जो शहरी है उसका औसत कितना बोल रखा है हमें 63 बोल रखा है। ठीक है, और सबका जो ओवरऑल है जिसकी वैल्यू हम लोग यहां पर लिखेंगे वो हमें नहीं पता कितना है, और जो ग्रामीण बच्चे हैं उनका रेशियो कितना है 4 और शहरी बच्चों का रेशियो कितना है हमारे पास में 7 है। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व, सारी चीजों को सेट करके दे दिया, बस हमें यहाँ पर बीच वाली वैल्यू यानी कि आपको यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, बहुत इजी सा तरीका है हमारे पास में। जब भी इस फॉर्मेट में हम लोग एलिगेशन में फंस जाएं तो एक ही छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान से सीखना चीजों को। करना क्या है, इन दोनों की गुना मैं लिख देती हूं, ठीक है, 65 गुना 4
प्लस में इन दोनों की गुना यानी कि 63 गुना 7 और नीचे क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ दो यानी कि आपको लिखना है 4 प्लस में 7। क्लियर हुआ। यहां से देखो 5 चौके 20 और 6 चौक 24 और 2 26 प्लस में 7 या 21 7 छिक 42 और यहां से कितना आएगा 42 43 और यहां से बनेगा 44 नीचे कितना 7 और 4 11 इनको जोड़ेंगे तो आएगा 1 6 और 4 10 4 2 6 और 1 7 नीचे कितना है 11 11 छिक 66 बचेगा कितना 4 11 तिया 33 आपका 63 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 63 से शुरू होने वाला मैम ऑप्शन तो एक ही है तो आंसर भी तो एक ही चाहिए ना यानी कि आपका जो राइट आंसर बनेगा यहां से वो कितना आएगा 63.73% या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल यानी कि 100% बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है एक नई टाइप का क्वेश्चन था। आई होप हर एक बच्चे को चीजें क्लियर हुई होंगी। एलिगेशन यूज करके ही करना इस टाइप के क्वेश्चंस को अदरवाइज मेथड में जाओगे पूरा का पूरा कंफ्यूज होकर के रह जाओगे। कुछ नहीं करना सिर्फ एलिगेशन में 5 चीजों पर हमें काम करना है। 5 में से कोई 4 चीजें दे रखी होंगी 5वीं पूछ लेगा या फिर एक केस बनता है जब ये 3 चीजें देख करके ये 2 चीजें यानी कि रेशियो हमसे पूछ लिया जाए। ठीक है चलिए फिर इसी सीरीज में आते हैं हमारे आज के क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फिर से एक नई टाइप का एक नई वैरायटी का क्वेश्चन है जिसको बोल सकते हैं आपका व्यय वाला क्वेश्चन। आय व्यय वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना इतना यहां खर्च किया इतना यहां खर्च किया इस टाइप का क्वेश्चन है। हो सकता है थोड़ा सा पढ़ने में लेंथी लगे बट क्वेश्चन है बड़े ही मजेदार। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे है ना। क्या बोल रखा है कि राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। उसने वेतन का शेष भाग ये जो वर्ड है ना ये बड़ा ही खतरनाक है जो ये शेष वर्ड है पूरा का पूरा ना क्वेश्चन की काया पलट कर देते हैं। जो शेष वर्ड है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ लेना। मतलब जो पेंडिंग है ना उसका 20% उसने परिवहन पर खर्च किया 10% किराए पर हो गया था जिसके बाद उसने वेतन के शेष भाग का 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावा वह शेष राशि का ही 80% अलग अलग बिलों पर खर्च करता है। वह बैंक में 5,000 रुपए जमा करता है और शेष 1480 रुपए अपने छोटे भाई पर खर्च करता है। इतने सब खर्चे के बाद में भी 5,000 तो अपने पास रख लिए और 1480 अपने भाई को दे दिए। पूछा है उसका मासिक वेतन कितना है यानी कि उसकी सैलरी कितनी है ये चीज हमें निकालनी है। उसकी इनकम कितनी है ना। चलिए इसने ये बात किसकी कर रखी है जो लास्ट में रुपए दे रखे हैं ये कौन से हैं शेष। ये सारे रुपए कौन से हैं शेष वाले हैं यानी कि क्वेश्चन हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। मान लेते हैं उसका जो वेतन है वो कितना है x रुपए है। ठीक है उसके बाद उसने खर्चा कितना किया है 10%। ये तो खर्चा है इसको साइड में कर दो। बचेगा कितना उसका 90%। इसी को बोल सकते हैं हम लोग 90% को हम लोग बोल सकते हैं 9/10 है ना। सीधा इसको लिखेंगे 90%। 90% के नाम के नीचे 2 0 1 0 से 1 0 काटना है तो इतना बेसिक तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब ये सारी चीजें तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। इतना विश्वास तो मुझे है कि आप लोग चीजों को समझ जाओगे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उसने बोला है शेष का यानी कि जो आपके पास में शेष बच गया इसका 20% परिवहन पर खर्च करेगा तो बचेगा कितना उसके पास में 80% है ना। उसका 20% उसने खर्च किया है तो बचेगा कितना उसके पास में 80%। थोड़ा सा और आगे चलते हैं चीजों पर जिसके बाद उसने अपने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च किया है। 40% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 60% है ना। बची हुई चीज को लिख करके चलो क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा। बचेगा कितना उसके पास में 60%। उसके बाद बोला है इसके अलावा 80% उसने विभिन्न खर्चों पर खर्च किया। टोटल 100 है 80% खर्च कर दिया बचेगा कितना सिर्फ और सिर्फ 20%। यानी कि ये जो शेष है इसका कितना बचा होगा 20%। ठीक है ये सारी चीजें ये सारी वैल्यूज वो वैल्यू है जो कि आपके पास में
प्रतिशत में बच रखी हैं। और अगर हम बात करें रुपए की तो 5,000 तो ये रहे और 1480 ये रहे, यानी कि टोटल 6,480 रुपए उसके पास में अभी भी बच रखे हैं। 6,480 रुपए अभी भी बच रखे हैं। यहां से क्या करेंगे, कुछ नहीं, थोड़ी सी चीजों में कैलकुलेशंस करेंगे, थोड़ी सी हम लोग काटापीटी करेंगे और अपने एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यहां से कितना आएगा देखो, 1 2 3 जीरो से तो आपकी 3 जीरो कैंसिल है ना। इसके अलावा चीजों में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये चला जाएगा हमारा 9 से, है ना, ये जाएगा 9 7 63, 9 दूनी 18 और जीरो, ये जाएगा 8 से, 8 9 में 72 और जीरो, 6 से जाएगा 6 कम 6 और 6 5 30, है ना। 15 यहां से बच रखा है, 2 से कटेगा कितने पे, 5 पे, यानी कि x की वैल्यू आएगी मैम 15। तो देखो यहां बच रखा है, मैं इन सब चीजों को हाईलाइट कर देती हूँ। 15 तो यहां है, 5 यहां है और 100 और 1 जीरो यानी कि 1000 यहां से है। 15 पा 75 और 3 आएंगी हमारे पास में जीरो, यानी कि आपका जो राइट आंसर बनेगा यहां से वो कितना आएगा, 75,000, है ना। जो आपका बिल्कुल सही आंसर है वो कितना आएगा, 75,000, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी आंसर है 100% बिल्कुल सही आंसर है। चीजें क्लियर हुई या फिर नहीं? 4 क्वेश्चंस हम लोग अभी तक कर चुके हैं और चारों ही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन में कम से कम एक वैरायटी यानी कि एक टाइप का कॉन्सेप्ट तो हम लोग क्लियर करके चल रहे हैं। सो आई होप चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। इसी सीरीज में चलते हैं हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से आंसर बताइए कितना आएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम लोग रीड करते हैं। इसने बोला है गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतनी हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर क्या है? डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो इतने क्वेश्चंस जब हमने किए हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट जब हम लोग सीख चुके हैं, तो क्यों ना एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी रखा जाए, है ना। एक क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको रखते हैं आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है बस क्वेश्चन हो गया खत्म। होमवर्क क्वेश्चन का मतलब है आपको आंसर करना है ना। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार फटाफट से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, जिस किसी ने भी क्लास को देखा है, हर एक बच्चा इसका आंसर 100% मुझे कॉमेंट सेक्शन में करेगा। चाहे आंसर सही आए आपका, चाहे गलत आए, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर जरूर करना है, ठीक है। कोशिश हर एक बच्चे को करनी है आंसर निकालने की, सही आए या फिर आपका आंसर गलत आए, ठीक है। चलिए फिर इतने ही क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं आज के हमारे इस सेशन में, आज की हमारे इस प्यारी सी क्लास में। आई होप परसेंटेज के बहुत शानदार बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। चीजों को हमें कैसे टैकल करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड लगाना है, किस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, कौन सी ट्रिक है, कौन सा फॉर्मूला है, सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हर एक बच्चे को क्लियर हुई होंगी, इतना मैं मान करके चलती हूं। और अब बताओ अगर क्लास अच्छी लगी है या फिर नहीं। अब बताओ कि क्लास अच्छी लगी या फिर नहीं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना है, 100% लाइक करना है। और इनकेस अगर किसी बच्चे को क्लास अच्छी नहीं लगी, कहीं पर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मैम, यहां पर इस वाले क्वेश्चन में हमें ये दिक्कत आई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका डाउट सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के हमारे सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।